गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। इसका मीनिंग ये है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब करना है, और ये शो करना है कि वो किस फॉर्म में आएगा, 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आएगा। हिंदी में क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू 3 बाय डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq+r। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक b इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो क्या होगी, a इज इक्वल टू bq+r होगी। इससे पहले आप देखिए, इसको मैंने 3 क्यों सपोज किया है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या लेकर आना है, 9m। अब क्यूबिक फॉर्म में अगर मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ मैं कहीं ना कहीं 9 को क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिया है। a इज इक्वल टू 3q+r, b की प्लेस पे क्या आ गया, 3 प्लस r। r की वैल्यू क्या क्या होगी, r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है और b से छोटी होती है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। मतलब 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू आएगी, तो जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0, 1 और 2। तो पुट r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। r की प्लेस पे क्या लिखा, 0 लिखा, तो क्या आया, 3q का क्यूब किया। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर के फॉर्म में, वहां पर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो मैंने आपको क्यूब वाला सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि क्यूब वाला टफ होता है और स्क्वायर वाले का डायरेक्ट आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करना है सेम मेथड से। तो क्यूब में आएगा तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27, क्यूब। अब 27 में से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में चाहिए, और रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 9 3 27 होता है, और क्यूब की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हमने 3 के साथ लिया है। इसकी प्लेस पे हमने क्या सपोज कर लिया, m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उसको आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ 3q क्यूब लिया है मैंने, m इज इक्वल टू क्या सपोज किया है, 3q क्यूब। अब 3 की क्यूब की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, m। मतलब हमें फर्स्ट वाला जो प्रूफ करना था, जो शो करना था, वो आगे हमारा कितना, 9m। अब हम फिर से क्या करेंगे, r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 बाय 1 हम 0, 1 और 2 तीनों को पुट करेंगे। तो जब हम 1 को पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3q+1। यहाँ हम 3q+1 का भी क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि आपको पता है, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a3+b3+3a²b प्लस 3ab²। अब a की प्लेस पे आपका क्या आएगा, 3q, एंड b की प्लेस पे क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3q का क्यूब प्लस 1q प्लस 3 इंटू में ये 3 एज इट इज आ जाएगा। a की प्लेस पे आएगा 3q का स्क्वायर और b की प्लेस पे आएगा 1 प्लस 3 एज इट इज आएगा। a की प्लेस पे फिर से आपका 3q आ जाएगा एंड b की प्लेस पे क्या आएगा, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब 3 3 9, 9 3 27, q क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, q स्क्वायर हो गया प्लस 3 3 9, q और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 27 q क्यूब प्लस q स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, फिर q आ जाएगा और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इन तीनों में से, क्योंकि हम यहीं से कॉमन निकाल सकते हैं, 1 तो एज इट इज आएगा हमारा। तीनों में से हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग जो भी बचेगा यहाँ से 3q बचेगा, क्यूब बचेगा, 3q स्क्वायर, और यहाँ 9 बाहर चला जाएगा तो ओनली q आएगा। तो इस पूरे को भी हमने क्या सपोज कर दिया, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो। तो इसकी प्लेस पे m आ जाएगा, तो यहाँ 9m प्लस क्या आ जाएगा, 1। ये सेकंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया, हमें क्वेश्चन में बोला था। तो अब थर्ड वाला, अब r इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, 2। तो bq प्लस r, तो b की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2, r की प्लेस पे 2। अब 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर से क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब यानी 3q क्यूब प्लस b क्यूब दैट मीन्स 2q प्लस 3 इंटू में a की प्लेस पे 3q स्क्वायर, b की प्लेस पे 2 प्लस 3 इंटू में 3q a की प्लेस पे और b की प्लेस पे 2 स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला फिर से लिख लें और फिर आप वैल्यू पुट करें।
9 3 3 9, 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 4, 4 2 8 क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर 3 3 9, 9 और 3 2 6, 6 इंटू 9 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9, 9 4 36 क्यू। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपने इतना सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको भी क्या करेंगे, क्यू की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। जब हम इसको क्यू की फॉर्म में अरेंज करते हैं, सबसे पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ तक के जो नंबर है कांस्टेंट को हटा करके क्यू वाले जो नंबर है उसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, 9। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। रिमेनिंग टर्म यहाँ लिख दी है। 27 में से 9 को हटाएंगे तो आ जाएगा 3 क्यू क्यूब। यहाँ से 54 में से 9 को हटाएंगे तो 6 क्यू स्क्वायर। 36 में तो 4 क्यू प्लस 8। अब इस पूरे की प्लेस पे हम क्या सपोज कर देंगे, m। तो 9m प्लस 8, ये आपका थर्ड वाला आंसर भी आ गया है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में निकालना है, मतलब इनके फैक्टराइजेशन करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। फर्स्ट का फर्स्ट 140 के फैक्टर करेंगे तो 140 को आप क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लें। 2 7 जा 14 और 0 का 0। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, 2 और 70। तो 140 का 2 और क्या आ गया, फर्स्ट वाला 70। अब 70 का करेंगे 2 से। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो क्या आया, 2 और 35। तो 70 का आ गया 2 एंड 35। अब फिर से इसको किससे करेंगे, अब डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 7 जा कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 5 और 7 इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब आप 7 का करें या ना करें बात एक ही है। यहाँ पर 7 से करेंगे तो 1, मतलब 7 और 1 आएगा। तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं छोड़ा हुआ है क्योंकि 1 हमें नहीं लेना है, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन रहता ही है। इसलिए ये ट्री मेथड है, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्री मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड के मतलब जो हम एलसीएम लेते हैं उसी के जैसी है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें और फिर इनके फैक्टर जो निकलते हैं उनको ऐसे करके लिखते जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आया 2 2 5 एंड 7, मतलब 140 के फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। सिर्फ 5005 यानी 5005 का भी आप फैक्टर करेंगे तो आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको नहीं समझ में आता है, आप यहाँ अलग से लिख लें। 5005 यहाँ 5 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, और 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 5 से होगा। 5 पंजा 5 0 0 एंड 5 पंजा 5। फिर अब किससे होगा, ये 7 से होगा। 7 पंजा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा 2, तो 21। 7 3 जा 21। अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा, 11 से जाएगा। तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, 11 3 जा 33। तो फर्स्ट वाला फैक्टर आया 5 इंटू 1001 यानी 1001, ये लिख दिया। सेकंड आया 7 इंटू 143, तो इसी का फैक्टर आया 7 इंटू 143, और 143 को फिर से डिवाइड किया तो आया 11 एंड 13। ये तो इसके फैक्टर हो गए 5 7 11 एंड 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित का एचसीएफ गुणित का एलसीएम है। मतलब आपको इन दोनों का गुणा भी करना है और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ निकला उन दोनों का भी गुणा करना है, और फाइनली दोनों बराबर होने चाहिए। तो 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54, 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे थे। क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में 26 एंड 91 दे रखा है। तो सबसे पहले 26 का फैक्टर करते हैं। तो ये आएगा 2 1 2 एंड 2 3 6। मतलब 2 से ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब 13 2 कितना होता है 26 होता है, 13 दूना 26 होता है। और अगर ऐसे देखें तो अगर हम इसके 26 के फैक्टर करते हैं तो 2 और 13 आता है। इधर 91 के करेंगे तो 7 और 13 आएगा। आप यहाँ पर निकाल कर देख लीजिएगा। 26 का फैक्टर है 2 × 13, 91 के 7 × 13। अब यहाँ पर एलसीएम जो निकलता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है एलसीएम, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को साथ में निकालते हैं, लेकिन ये ट्री मेथड है तो दोनों के साथ में एलसीएम नहीं निकलेंगे। इसलिए 26 के जो फैक्टर आए थे और 91 के एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने तो पहले यहाँ नॉर्मली लिखा है लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्म ये होता है, आपको ये लिखना है। यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 7 और 13 2 टाइम था इसलिए 1 टाइम लिखा। एलसीएम जब भी फाइंड करेंगे तो जो दोनों में जो नंबर सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे और सारे नंबर लिखेंगे, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ किसका निकाला हमने 26 और 91 का। तो 26 एंड 91 इज इक्वल टू 2 × 7 × 13। यहाँ 13 2 टाइम था इसलिए 1 टाइम लिखा और 2 और 7 दोनों को हमने लिया है। तो 2 × 7 × 13 ये आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एचसीएफ 13 आ गया। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू 13। अब इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब जो आप एलसीएम निकालते हैं दोनों नंबर का वो, और दोनों नंबर का एचसीएफ और दोनों नंबर का गुणा आपको करना है। दोनों अगर बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है। तो एलसीएम ऑफ हम किसका निकाल रहे हैं 26 और 91 का। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब 26 × 91। अब एलसीएम आपका कितना निकला था 2 × 7 × 13 निकला था और एचसीएफ कितना था 13 और ये नंबर एज इट इज आ गया। 7 2 14, 13 जा 169। मतलब 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा और 7 दूनी 14 और ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों का गुणा आएगा 2366 और इनका भी आ जाएगा 2366, मतलब 2366 दोनों का आंसर आ रहा है। तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल हो गया है, एलएचएस किसके इक्वल हो गया है, आरएचएस के इक्वल हो गया। मतलब हमने जो एलसीएम निकाला है वो हमारा सही है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको सिर्फ इनके क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों में आपको ट्री मेथड ही लगानी है, उसी को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो 12, 15 एंड 21 था। उसमें हम 12 का, 15 का और 21 का फैक्टर करते हैं। 12 का आएगा 2 × 6 क्योंकि 6 2 12 होता है। 6 का आएगा 2 × 3 यानी 2 3 6 आएगा। 15 का आएगा 3 × 5 3 5 15 और 21 का आएगा 3 × 7 यानी 3 7 21। आप यहाँ देख लें 12 यानी 12 का फैक्टर करा तो 6 दूनी 12 और 6 का करा तो 2 तिया 6। यहाँ 3 पंजे क्या आएगा 15, 15 को करेंगे तो 3 और 5, 21 को करेंगे तो 3 गुणित का 7 3 7 21। मैंने ये फैक्टर करके दिखाए हैं। 12 का आएगा 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5 एंड 21 का 3 × 7। अभी मैंने आपको बोला था कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो किसका किसका निकाल रहे हैं, 12, 15 और 21 का निकाल रहे हैं, ये लिख दिया। अब जो नंबर सब में है उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो नंबर एक ही फैक्टर में डबल है उसको दोनों बार लिखेंगे। जैसे 2 × 2 यहाँ दोनों जगह है, ठीक है, एक ही फैक्टर में 2 × 2 आ रहा है। अगर ये 2 यहाँ और यहाँ होता तो हम उसको एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर में 2 × 2 आ रहा है तो हम उसको दोनों बार लिखेंगे। यहाँ 3 3 3 तीनों में 3 है लेकिन हम 3 को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ 5 और 7 रिमेनिंग रहा है तो उसको लिखेंगे। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, 3 3 एंड 3 तीनों में कॉमन है इसलिए 3 आ गया, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 17, 23 एंड 29। 17 के फैक्टर सिर्फ 17 × 1 ही होगा। 23 का भी 1 × 23 होगा। 29 का भी 1 × 29 होगा। मतलब 17 का फैक्टर है 1 × 17, 23 का 1 × 23, 29 का 1 × 29। मतलब इनके कोई फैक्टर है ही नहीं, इसलिए 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर होगा ही नहीं।
तो एलसीएम 17, 23 एंड 29। 1 सब में कॉमन है इसलिए मैंने 1 टाइम लिखा हुआ है। 17, 23 एंड 29 इसको लिख दिए, हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या है, तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है, 1 1 और 1, तो हम क्या लिख देंगे 1। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है।